हेलो दोस्तों, मैं संजय पारिक फिजिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको पता है सीबीएसई ने रिवाइज सिलेबस कर दिया है। सिलेबस को 30% तक कम किया है 11th 12th के 9th और 10th के। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में ये सिलेबस कम कितना हुआ है ये जानना है तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए, जो कि पारिक फिजिक्स एकेडमी नाम से है। इंस्टाग्राम पे एक पेज है, उसको फॉलो कीजिए। वहां पे आपको सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी, या मुझे डीएम कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हम रिवाइज्ड सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया था, चार्ज के बारे में जान लिया था, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। और अभी तक हमने दोस्तों बात की है सिर्फ पॉइंट चार्ज की, हमने एक्सटेंडेड चार्ज की बात नहीं की है। तो यहां पर भी हम पॉइंट चार्ज की बात करेंगे। लेटर ऑन वी विल डिस्कस एक्सटेंडेड चार्ज। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ में भी हमने एक्सटेंडेड चार्ज छोड़ दिया, और यहां पर भी एक साथ करेंगे, टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे। सो डोंट बॉदर अबाउट दैट। फाइन, तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों, एक सीधी सी बात है कि अगर मेरा कोई भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, या माइनस क्यू चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, मेरा कोई भी चार्ज है, वो चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट करता है। यह आपको ध्यान रखना है क्या, कि कोई भी चार्ज है, प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज, ठीक है, वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट करता है। अब इसका पता कैसे चलेगा? तो इसका पता करने के लिए मैं एक टेस्ट चार्ज लेकर के आता हूं। टेस्ट चार्ज जो है ये प्योर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी वैक्सीन डेवलप करनी होती है तो उसका टेस्ट प्रैक्टिकल करते हैं, पहले जानवरों पे करते हैं, फिर इंसानों पे करते हैं। तो वैसे ये जो टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए इस टेस्ट चार्ज का प्रयोग किया जाता है। आपको अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो आप टेस्ट चार्ज उस पॉइंट पे रखेंगे। आज, अभी, कभी, हमेशा जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, आपको टेस्ट चार्ज वहां रखना पड़ेगा, जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो यहां पर भी हम टेस्ट चार्ज रखेंगे। अब इस टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज जो होता है ना, ये मैं मान लेता हूं क्यू नॉट है। ठीक है, ये है टेस्ट चार्ज। तो दोस्तों, इस टेस्ट चार्ज में कुछ एक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी? पहला, जो टेस्ट चार्ज होता है ना मेरा, ये इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होना चाहिए। मींस बहुत छोटा, अति सूक्ष्म। ठीक है, बहुत फाइन, छोटा सा। सेकंड चीज जो होती है, वो टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये ध्यान रखना आप, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। और तीसरा जो है मेरा, वो होता है कि टेस्ट चार्ज कभी भी अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट नहीं करेगा। ध्यान देना, कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, समझना। क्या कि टेस्ट चार्ज को हम किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रखते हैं, उस चार्ज से आर डिस्टेंस की दूरी पर रखते हैं, लेकिन टेस्ट चार्ज का खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। मतलब ये टेस्ट चार्ज अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट नहीं करेगा। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। तीसरा क्या है कि टेस्ट चार्ज का अपना या खुद का, स्वयं का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब जब इस टेस्ट चार्ज को इस प्लस क्यू चार्ज या इस माइनस क्यू चार्ज के पास में रखा गया आर डिस्टेंस के ऊपर, तो ये टेस्ट चार्ज क्या है, हमेशा प्लस क्यू होगा नेचर में। तो ये प्लस, इस प्लस चार्ज के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, कूलम फोर्स हमने निकाल चुके हैं। तो ये कूलम फोर्स इधर की तरफ लगेगा, ये फोर्स लगा,
ठीक है, अगर टेस्ट चार्ज यहां होता तो ये फोर्स इधर की तरफ लगता, अगर टेस्ट चार्ज इस जगह होता तो ये फोर्स इधर लगता, अगर ये टेस्ट चार्ज इधर होता तो ये फोर्स इधर लगता, टेस्ट चार्ज यहां रखा होता तो ये फोर्स यहां लगता, यहां लगता, इस जगह लगता, और इस जगह होता तो इस जगह लगता। तो सब तरफ जो एरो की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किधर है, बाहर निकलती हुई, ये सुनो। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, या वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी पॉजिटिव चार्ज रेडिएट्स आउटवर्ड। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आउटवर्ड या रेडियली आउटवर्ड होता है। यस और नो? ठीक है, तो दोस्तों चारों तरफ जो एरो की डायरेक्शन है वो सेम है, तो मैं यहां कह सकता हूं कि ये जो चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, या मैं यूं कह सकता हूं कि अवे फ्रॉम चार्ज, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज से दूर जाता हुआ होता है। ठीक है, तो ये इस टेस्ट चार्ज को रिपल्स करेगा, ये इस टेस्ट चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? वहीं जब नेगेटिव चार्ज के पास में रखता हूं मैं इस टेस्ट चार्ज को, यहां कोई टेस्ट चार्ज है मेरा, ये मैंने नेगेटिव चार्ज के पास में रखा, तो टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब देखो ये इसको अट्रैक्टिव करे, अट्रैक्शन, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, अगर यहां पे होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 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 अट्रैक्शन और अट्रैक्शन। तो मैं ये कह सकता हूं कि नेगेटिव चार्ज जो होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होता है, या टुवर्ड्स चार्ज होता है, या रेडियली इनवर्ड होता है। ठीक है, रेडियली इनवर्ड होता है। चीज समझ रहे हैं आप मेरी? ये टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट हर जगह से अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो आउटवर्ड होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो टुवर्ड्स चार्ज होता है या रेडियली इनवर्ड होता है। तो ये टेस्ट चार्ज के ऊपर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, या टेस्ट चार्ज अपने ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन आपको करनी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी है। चीज समझ रहे हैं आप? कॉन्सेप्ट जो है वो समझ रहे हैं ना? चलिए, तो हमने क्या किया, सबसे पहले फोर्स पढ़ा, कूलम फोर्स। अब हमने दो चीजों में तोड़ लिया कि भाई दो चार्जेस के बीच में कूलम फोर्स लग रहा था, ठीक है ना? तो हमने ये बोला कि अब एक चार्ज है, इसके पास में कोई टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन अपन फोर्स के आधार पे करेंगे, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन अब अपने को करनी है। फटाफट पॉज करके इस चीज को नोट डाउन कीजिए, ठीक है? टेस्ट चार्ज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप याद जरूर रखना, क्योंकि टेस्ट चार्ज आप याद रखोगे तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और टेस्ट चार्ज का कोई खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता दोस्तों, ये ध्यान रखना। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको मैं ई वेक्टर से डिनोट करूंगा, और अब आगे मैं ई वेक्टर ही बोलूंगा हमेशा, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज Q प्लस Q। अब मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से
जो उससे r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा प्लस q चार्ज है जो कि यहां पे p पॉइंट है, इससे r डिस्टेंस पे है। मुझे इस p पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। समझ गए मेरी बात को? तो यहां पे मैं क्या करूं, टेस्ट चार्ज रख दूं। टेस्ट चार्ज छोटा सा चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज पे हमेशा क्या होगा, फोर्स लगेगा, रिपल्शन होगा। इस फोर्स की कैलकुलेशन मुझे पता है क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे अगर निकालनी है तो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, फोर्स जितना लग रहा है, अट्रैक्शन और रिपल्शन डजंट मैटर, बट फोर्स जितना लग रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्रति एकांक टेस्ट चार्ज पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या मैं यूं लिख सकता हूं E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, और कहीं कहीं बुक में इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। ये टेस्ट चार्ज जो है बहुत स्मॉल है, ठीक है, बहुत इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होता है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन है, जिसकी सहायता से मैं मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकता हूं। या फिर फोर्स हम जानते हैं क्या होता है, बट F इज इक्वल टू के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच में फोर्स तो यही होगा ना, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फोर्स है, इसकी वैल्यू यहां रखेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी E वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन Q नॉट से Q नॉट कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन मेरे पास में आ गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये दोस्तों याद रखना है, और इसकी सहायता से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं किसी भी डिस्टेंस r के ऊपर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और k क्या है, k इज अ कांस्टेंट या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो कि मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके से हमने कूलम्ब फोर्स निकालने में k की वैल्यू देखी थी कि जैसे अलग अलग मीडियम में k की वैल्यू अलग अलग होती है, उसी तरीके से सेम एज यहां भी होती है। समझ गए मेरी बात को? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का मेरा फॉर्मूला है। पॉज करके फटाफट लिखो, आगे अपन और डिस्कस करते हैं। तो अब बात आती है दोस्तों कि E जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये जिस तरीके से फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। दैट मींस ये हो गया कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं E और R में ग्राफ बनाऊं तो ये मेरी अगर R है, ये मेरा E है, तो E जो है वो बहुत तेजी के साथ में R कम होगा, तो E R जैसे जैसे बढ़ेगा बहुत तेजी के साथ में E की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। ये हम जब E और E वर्सेस X का ग्राफ बनाएंगे ना, उस टाइम पे ये चीज ध्यान रखना, ये ग्राफ आप याद रखना। समझ गए? चलिए, अगली चीज है कि E की यूनिट क्या होती है। तो देखो ये है E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। तो F की यूनिट होती है न्यूटन, Q की होती है कूलम। तो जो यूनिट है E की, ये यूनिट होती है, यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। क्या यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? यहां से आपको देखो, मैंने आपको शो किया कि जो डायरेक्शन है F की और E की, वो डायरेक्शन सेम होती है। तो E और F की डायरेक्शन सेम है। यहां मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताऊं कि अगर R टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए तो E टेंड्स टू 0 होगा।
इसका ये मतलब है दोस्तों कि जब E जो होता है वो कहां तक एक्सटेंड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कहां तक फैली हुई होती है, कहां तक एक्सटेंडेड होती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी होती है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं यहां पे कि जो मेरी E है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक्सटेंडेड होगी इंफिनिटी तक। ठीक है, लेकिन ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ये बहुत तेजी से कम होती जाती है। ठीक है, लेकिन आइडियली अगर मैं बोलूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी होती है। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी। समझ में आ गया? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कुछ एक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पॉज करके नोट करो, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, और दोस्तों ई वर्सेस एक्स का जब हम ग्राफ पढ़ेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। कई एग्जाम्स में आपके नीट है, आईआईटी लेवल के एग्जाम्स हैं, उनमें पूछा जाता है। ठीक है, तो वो जरूर आप ध्यान देना। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म, जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ निकाला था, तो यहां पे कोई चार्ज है प्लस क्यू मेरा, यहां P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो मैंने यहां P पॉइंट पे टेस्ट चार्ज Q रख दिया, Q नॉट, ये इससे r डिस्टेंस दूरी पर है, तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डायरेक्शन सेम होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकता हूं E वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन मोड ऑफ आर स्क्वायर, आर यूनिट के। और जब हमने कूलम्ब्स का पढ़ा था उसमें भी यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं आपको दिखाया था, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन मोड ऑफ आर स्क्वायर, आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर, या फिर हम लिख सकते हैं के क्यू अपॉन मोड ऑफ आर क्यू इंटू आर वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई अपनी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्स स्क्वायर लॉ के जैसे ही फॉलो करता है, एक आर ऊपर है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, सेम जैसे जैसे फोर्स बिहेव करता है ना, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बिहेव करता है, तो यहां ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कूलम वाला जो वीडियो है वो ध्यान से देख लोगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब बहुत सारे जब मेरे पास में चार्जेस हों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब कि जब बहुत सारे चार्जेस है मेरे पास में, तो मैं किसी भी नेट चार्जेस के ऊपर फोर्स निकालता था वहां पे, तो अब मुझे क्या करना है, यहां नेट चार्ज या यहां जो मेरा चार्ज होगा वो क्या होगा, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो सपोज करो यहां पे मेरे पास में ये प्लस Q1 चार्ज है, यहां माइनस Q2 चार्ज है, यहां प्लस Q3 चार्ज है। ठीक है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यहां पे कोई P पॉइंट है, इस P पॉइंट के ऊपर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, E नेट ऑन P, ये निकालनी है मुझे। तो सेम जैसे वहां होता था वैसे यहां होता है। ठीक है, यहां पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी 1 के कारण P के ऊपर प्लस 2 के कारण P के ऊपर प्लस 3 के कारण P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उनका वेक्टर सम होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P, इन तीनों का वेक्टर सम होगा, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, वहां पर भी हमने वेक्टर सम ही लिया था, तो यहां पर भी वेक्टर सम हम लेंगे। क्लियर है? कैसे लेंगे सर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो वो अभी अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी सेम चीज होगी, ये देखो ये क्या हो जाएगा, के Q1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस के Q2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस के
Q3 अपॉन आर स्क्वायर। और ये प्लस माइनस जो साइन है, ये साइन आपको नहीं लेने हैं। क्यों? क्योंकि ये साइन मुझे केवल डायरेक्शन बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। और जब अपन डायरेक्शन ले रहे हैं तो डायरेक्शन लेते टाइम पे हम केवल डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, साइन यहां पे नहीं लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे न्यूमेरिकल कराऊंगा, अभी समझ में आता है आपको। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वेक्टर फॉर्म हो गई। चलिए अब फटाफट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल हमने वहां भी किए थे, न्यूमेरिकल अब यहां भी देखेंगे अपन। तो चलो पहला न्यूमेरिकल है आपका। न्यूमेरिकल बोलता है कि कोई भी चार्ज है वो आपने रख दिया 1 माइक्रोकूलम का। देखिए क्वेश्चन है 1 माइक्रोकूलम का न्यूमेरिकल, ये चार्ज आपने यहां रख दिया, ये कि प्लस है, ठीक है। और यहां पे रख दिया आपने -2 माइक्रोकूलम का चार्ज, नेगेटिव चार्ज हो गया, एक प्लस हो गया। अब ये बोलता है कि P पॉइंट के ऊपर, इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट P है अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आपको, ठीक है। और ये चार्ज कहां रखे हुए हैं? वैक्यूम में। ये मेरा फर्स्ट चार्ज हो गया, ये मेरा सेकंड चार्ज हो गया, और वैक्यूम में रखे हैं। तो मुझे किसी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। ये P जो है ये अलोंग लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस। तो ये बोलता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट at the line joining two charge। ये बोलता है कि दोनों के जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके मिड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को निकालनी है इन दोनों चार्जेस की वजह से। क्लियर है? चलिए देखो, ये प्लस चार्ज है, यहां टेस्ट चार्ज मैं रखता हूं Q0 जो कि हमेशा प्लस होता है। तो टेस्ट चार्ज इसकी तरफ, ये डायरेक्शन हो जाएगी, तो ये हम बोल देंगे E1, ठीक है। और ये -2 इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो -2 अगर इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो इसकी वजह से ये हो गया E2। डायरेक्शन सेम हो गई, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो जुड़ जाएगी। अब देखो यहां प्लस या माइनस साइन नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्शन पहले ले ली, सेम डायरेक्शन है, और सेम डायरेक्शन है तो जुड़ जाएगा। समझ गए ना? वेक्टर लिया है मैंने यहां पे, तो E नेट ऑन P इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, दोनों की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा K Q1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस K Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है, वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है ना, ये 2 सेंटीमीटर है। तो ये 1 सेंटीमीटर हो गई, दोनों मिड पॉइंट पे रखा है ना, और ये भी 1 सेंटीमीटर हो गई, दोनों 1 सेंटीमीटर हो गई। वैल्यू रखो यहाँ, K की वैल्यू क्या है अपन जानते हैं, K इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो K अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं अपन, यहाँ पे हो जाएगा ये Q1 प्लस Q2। K की वैल्यू रख दो 9 × 10⁻⁹ अपॉन आर की है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻³ का होल स्क्वायर। Q1 है माइनस ये 1 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा 10⁻⁶ प्लस यहाँ पे हो जाएगा -2 × 10⁻⁶, ठीक है। कैलकुलेट कर लो इसको, तो कैलकुलेट करोगे, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। कैलकुलेट करके आंसर कितना आ रहा है? तो ये आएगा 2.7 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट ऑन P, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने यहां देखो नेगेटिव साइन नहीं लिया ना, नहीं लिया ना, क्यों नहीं लिया? ये नेगेटिव साइन मत लेना, इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने यहां डायरेक्शन पहले ही देख ली थी इनकी, ठीक है। और डायरेक्शन देख ली तो अब हम नेगेटिव साइन यहां नहीं लेंगे।
एक क्वेश्चन और कराता हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन और है, ये बोलता है कि ये मेरा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, यहां कोई प्लस क्यू चार्ज है, यहां कोई माइनस क्यू चार्ज है, और ये कोई पॉइंट है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है मुझे, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों सेम हो गई, ठीक है। तो मुझे ये ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ध्यान देना, ये बी है, यहां टेस्ट चार्ज रखा हुआ मान लेता हूं मैं क्यू नॉट, ठीक है। तो ये इसको रिपेल करेगा तो इस तरफ होगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इस तरफ होगी, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है ना। तो अब देखो ये तो हो जाएगा EC, ये हो जाएगा EB, तो यहां मैं बना लेता हूं, ये तो हो गया मेरा EB और ये हो गया मेरा EC, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, ठीक है। डायरेक्शन ले ली मैंने, इसलिए चार्ज नहीं लूंगा मैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है मुझे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां निकालूंगा तो ये हो जाएगी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और यहां पे भी क्या हो जाएगी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं, तो रिजल्टेंट कहां जाएगा इनका, बिल्कुल बीच में से, ठीक है। और इस ER को अपन निकाल सकते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा, निकाल लिया। तो ये हो गया मेरा अंडर रूट ऑफ E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है -12 cos 120 डिग्री की। तो ये देखिए 2 से ये 2 गया, E स्क्वायर है, E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर 2E स्क्वायर हो गया ना, 2E स्क्वायर, और साहब तो ये हो गया ER हो गया मेरा E, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट है ये बिल्कुल बीच में से जाएगा और इसकी डायरेक्शन होगी ये, ठीक है। और ये जो एंगल है ये होगा 60 डिग्री। तो यहां पे ये सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं जो आप कर सकते हैं। आपको और न्यूमेरिकल अगर पढ़ने हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं अलग से एक सेशन बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप 12th के आगे चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। मैं संजय पारिक एक बार फिर आपका थैंक यू वेरी मच बोलता हूं। थैंक्स।